देखिए, किसानों के लिए सरकार उत्तर प्रदेश की बहुत योजनाएं लाई है और काम कर रही है। देखिए, हमारे आयोग में जिस कृषक समृद्धि आयोग का मैं मेंबर हूँ, तो किसानों के लिए अभी बहुत सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में आई हैं, जिसमें नलकूप की सुविधा है। इसमें 71,000 से लेकर के लगभग 4 लाख तक पैसे जमा करेंगे तो 4 हार्स पावर 4 इंच का पानी निकालने की एक योजना आई है और वो योजना लगभग 2,75,000 की है। तो इसमें 70-75% सब्सिडी सरकार दे रही है, किसानों को लेना चाहिए। और फ्री बोरिंग की भी आई है। सोलर में भी हम सोलर पैनल चाहे घर पे लगाने वाले हो, तो सौर ऊर्जा का हमने जो विस्तार किया है उसमें 3 प्रकार से किसान मदद ले सकता है। एक तो वो अपने घर के लिए ले सकता है, लाइट जलाने के लिए। दूसरी, अगर उसकी वो ज़्यादा क्षमता का सोलर पैनल लगाता है तो उसको गेट में हम दे देंगे बिजली के लोकल जहाँ भी उसका सब स्टेशन होगा उसमें जाएगा और उसको पैसा मिलेगा। और तीसरा एक ये है कि सोलर पैनल के माध्यम से हम सिंचाई के साधन कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा को किसानों के लिए 3 तरीके से फ़ायदे की स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। इसी को चलते हुए मैंने अभी हमारे आयोग ने सोचा है कि हम कृषक समृद्धि कार्यशाला लगाएं। जैसे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की अभी जो कार्यशाला भारतीय जनता पार्टी ने हमारे यहाँ मीटिंग की थी, तो उसमें कार्यकर्ताओं ने कुछ कहा था कि अधिकारी सुनते नहीं हैं। तो उन कार्यकर्ताओं ने जो कहा था वो बात ये है कि जैसे किसी लाभार्थी ने एप्लीकेशन डाली, हमें नलकूप चाहिए, तो 2 बार 3 बार गया ऑफिस में, सीडीओ के यहाँ गया, बीडीओ के यहाँ गया, तो उसको संतुष्टि नहीं हुई और अंतिम में उसने ये माना कि हमें अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं, सरकार की बातें नहीं सुनते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि कार्यशाला हम चलाएंगे। और तो ख़ासतौर से मैंने प्रोग्राम बनाया है कि ये जो हमारे 10 उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा का, इसमें हम 2 दिन का कार्यशाला रखेंगे। इसमें जो लाभार्थी किसी सरकारी योजना को लेना चाहते हैं, तो उन्होंने जो एप्लीकेशन विभागों में दिया है, चाहे ब्लॉक में दिया हो चाहे सीडीओ ऑफिस में दिया हो, तो वो जो दौड़ के हताश हो गए, तो उनको अगर हम नहीं देना चाहते हैं, जैसे 100 हैंड पाइप आया और उसमें से विधानसभा वाइज उन्होंने 5 विधानसभाओं में मान लीजिए 20-20 का कर दिया है, तो अगले आने वाले जो स्कीम है उसमें हमें इनको शामिल करने लेना चाहिए जिन्होंने इसमें नहीं प्राप्त किया है। तो इसको कार्यशाला में हम देखेंगे कि आपकी किसी भी विभाग की, हमारे यहाँ 12 विभाग हैं इसमें किसान की समृद्धि के लिए, वो चाहे गौशाला हो, चाहे मछली हो, चाहे मंडी हो, तो ये जो लाभार्थी वहाँ अपनी एप्लीकेशन 3 महीने 2 महीने से दिए हुए हैं, तो उनको हम बुलाएंगे, अधिकारी भी वहाँ आएंगे। तो अगर जैसे सरकार आपको कोई चीज़ दे रही है तो उसमें ज़्यादा मात्रा में लोग एप्लीकेशन आ गई हैं तो नहीं पा रहे हैं, तो आपको संतुष्टि से बता दिया जाए कि 100 लोगों को देना था, 500 एप्लीकेशन आई है, तो आपको अगले चरण में मिलेगी। इससे हमारा कार्यकर्ता हताश नहीं होगा और ना सरकार के प्रति संशय नहीं होगा, संदेह नहीं होगा कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो इस समय उपलब्ध करा दिया था इन अधिकारियों ने, जो छोटे स्तर के अधिकारी थे। तो हम इसके लिए कार्यशाला रखेंगे, जिसने जो एप्लीकेशन विभागों में दी हैं किसान से संबंधित, तो उनको मैं बुलाऊंगा और अगर मिलने लायक है, अभी समय बचा है या हमारी क्वांटिटी है, तो हम उसको ओके करवाएंगे और नहीं तो कहेंगे अधिकारियों से इनकी लिस्ट बनाई जाए। भविष्य में जब भी हमारा 3 महीने 6 महीने में जो आता है तो हम इनको करेंगे। इससे हमको लगता है कि 500, 600, 1000 जो भी हमारे परिवार संतुष्ट होंगे, वो भारतीय जनता पार्टी को कहेंगे कि इनकी स्कीमें सही हैं, हम बीजेपी के साथ हैं। नहीं तो इसी में हमारे लोग भी टूट जाते हैं, जो अधिकारी नहीं बताते हैं कि योजना आई है, योजना चल रही है, फिर उसमें कुछ लोग जो विरोधी पार्टी के हैं वो कहते हैं कि ये कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं कि नहीं ये कागज़ पे है। तो इसको साफ सुथरा करने में हमें बल मिलेगा, जिससे हमारे उपचुनाव में किसानों से मदद मिलेगी। कुलजीत सिंह, कृषक समृद्धि आयोग उत्तर प्रदेश शासन में हूँ। आज मैं सर्किट हाउस में 16 नंबर में रुका था।